Hello everyone. Video is for class 8 Sanskrit. Today we are going to read and translate this Subhashitani. सुभाषितानी क्या होते हैं? गुड थॉट्स होते हैं। जैसे उसके द्वारा हमें कुछ हमारे लाइफ में जो कुछ भी अच्छे कार्य करने होते हैं उसके बारे में सीखते हैं हम। लेट्स रीड। पुस्तकेषु हि या विद्या परहस्तेषु यद्धनम् कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम्। ये वाला वन एंड दिस ऑल्सो पिबन्ति नद्यः। ये दो जो श्लोकास हैं, दो जो सुभाषितानी है, वो आपको ओरली मेमोराइज करने हैं श्लोक पूर्ति के लिए। पुस्तकेषु हि या विद्या परहस्तेषु यद्धनम् कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम्। यहाँ पे इसका मीनिंग ये है, पुस्तकेषु हि या विद्या, कि जो विद्या पुस्तक में ही है, परहस्तेषु यद्धनम्, कि जो धन पराये के हाथ में ही है, कार्यकाले समुत्पन्ने, कि जरूरत में अगर वो विद्या, जरूरत में वो विद्या और वो धन कुछ भी काम का नहीं है। यानी कि जो हमने पढ़ा है पुस्तकों में, अगर वो अपनी लाइफ में हम उसको फॉलो नहीं करते तो वो जो ज्ञान है वो कुछ काम का नहीं है। और परहस्तेषु यद्धनम्, अगर धन है वो किसी और के हाथ में है, वो जरूरत में किसी के काम नहीं आता, तो वो भी धन का कुछ महत्व नहीं है। जरूरत में जो धन और जो विद्या काम ना आए तो वो कुछ भी काम के नहीं है। वृक्षः फलान्वितः भाति वृक्षं धुनयते कपिः। वृक्षः फलान्वितः भाति वृक्षं धुनयते कपिः। पहले रीड कर लेते हैं पूरा। वृक्षेण वार्यते तापः जलं वृक्षाय दीयते। वृक्षात् पतन्ति पर्णानि वृक्षस्य प्रसरो महान्। वृक्षे घगाः निकुञ्जन्ति वृक्षः धन्योऽसि भूतले। ये जो सुभाषित है उसमें वृक्षों का महत्व बताया गया है कि वृक्ष का हमारे जीवन में महत्व क्या है। वो हमें कुछ देते तो हैं, उसके साथ साथ वो हमारी पृथ्वी की शोभा भी बढ़ाते हैं। वृक्षः फलान्वितः भाति, कि जो वृक्ष है वो फलों से शोभता है, अच्छा दिखता है। वृक्षं धुनयते कपिः। कपिः मीन्स मंकीज, तो मंकी है वो वृक्ष को हिलाता है। मीन्स की जो मंकी है उनका तो रेसिडेंशियल वही है, रहने का स्थान। वृक्षेण वार्यते तापः, वृक्ष है वो हमें ताप यानी गर्मी से, सूरज की प्रचंड गर्मी से बचाते हैं, प्रिवेंट करते हैं हमें। जलम वृक्षाय दीयते, वृक्षों को पानी दिया जाता है। वृक्षात् पतन्ति पर्णानि, वृक्ष से जो पर्ण है उसके पत्ते हैं वो गिरते हैं। वृक्षस्य प्रसरो महान, वृक्ष का जो विस्तार है वो महान है। वो पता है ना, जो बड़े बड़े बनियन ट्री हैं या ऐसे जो बड़े नीम ट्री हैं, वो बड़े वृक्ष होते हैं, वो तो एकदम स्प्रेड होते हैं, एकदम वाइड होते हैं। वृक्षे खगाः निकुञ्जन्ति, यानी कि जो वृक्ष है उस पर जो पंछी हैं, बर्ड्स हैं, वो क्या करते हैं, गाते हैं खुश होकर। वृक्ष धन्योऽसि भूतले, तो जो वृक्ष आप जो है वो भूतल में है, इसलिए आप महान हैं, यानी कि आप पृथ्वी पर महान हैं। न कश्चित् कस्य चिन्मित्रं न कश्चित् कस्यचिद् रिपुः। व्यवहारेण हि जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा।
न कश्चित, ये मित्र और ये रिपु, यानी कि मित्र यानी फ्रेंड और रिपु यानी कि दुश्मन, शत्रु। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो हमारे द्वारा किसी के साथ किया हुआ व्यवहार ही हमें किसी का मित्र और शत्रु बनाता है। पता है ना कि जन्म के साथ तो कोई किसी का दुश्मन या मित्र नहीं होता। न कश्चित कस्यचिन मित्रम, कोई किसी का मित्र नहीं होता, कोई किसी का, कश्चित यानी कोई, कस्य यानी किसी का, शत्रु रिपुहु यानी शत्रु नहीं होता। व्यवहारेण ही जायन्ते, हमारे व्यवहार से ही हमारे मित्राणि रिपवस्, तथा हमारे मित्र और शत्रु बनते हैं। रिपु रिपव ये उसका प्लूरल फॉर्म है, मित्रम मित्राणि ये उसका प्लूरल फॉर्म है। हमें यहाँ पे सुभाषितों में ये सिखाया गया है कि हमें सबसे अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। हमारे व्यवहार अच्छे व्यवहार से हमारे मित्र बनते हैं और हमारे ही बुरे व्यवहार से हमारे दुश्मन बनते हैं। कोई भी जन्म से किसी का मित्र और शत्रु नहीं होता। नेक्स्ट इज, ये भी आपको जो सुभाषित है वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, तो आपको ये भी ओरली मेमोराइज करना है। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भ, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः, परोपकाराय सतां विभूतयः। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भम्, यानी कि जो नदियां हैं वो खुद का पानी नहीं पीती। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, जो वृक्ष है वो अपने फल खुद नहीं खाते हैं। नादन्ति सस्यम खलु वारिवाह, वारिवाह मीन्स क्लाउड्स, जो बादल होते हैं उसने उगाए हुए अनाज को वो नहीं खाता। सस्यम मीन्स ग्रेन, अनाज, जो बादल है वो अपना उगाया हुआ अनाज नहीं खाते। ऐसे ही परोपकाराय सताम विभूतयः, यानी कि जो सज्जन की संपत्ति होती है, सताम विभूतयः यानी कि सज्जन लोग, उनकी जो संपत्ति होती है वो परोपकाराय यानी कि परोपकार के लिए होती है। यहाँ पे प्रकृति के तत्वों के उदाहरण के द्वारा हमें उसको सज्जनों के साथ उसकी तुलना की गई है। जो नदियां हैं, वृक्ष है, बादल है, जो प्रकृति के तत्व है वो भी इतना परोपकार करते हैं, तो जो विभूतय यानी कि सज्जन लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो भी अपनी जो संपत्ति है वो उसका उपयोग दूसरों के लिए करते हैं। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्मणवती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता च या गंडकी पूर्णः पूर्ण जलैः समुद्र सहिताः कुर्वन्तु मे मंगलम। यहाँ पे नदियों का तो महत्व बताया गया है इस सुभाषित में। ये सब नदी जो हमारी भारत की महान नदियां हैं, गंगा, सिंधु, सरस्वती, वो उनको एड्रेस करके बोल रहे हैं कि हे गंगा, सिंधु, सरस्वती, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, सरयू, महेंद्र तनया यानी कि सूर्यपुत्री, तप्ती, चर्मणवती, वेदिका, क्षिप्रा, वेत्रवती, महानदी और जो विख्यात है गंडकी, वो सब नदियां पूर्णः पूर्ण जलैः समुद्र सहिताः की पानी से भरपूर, पूर्णः जलैः पानी से भरपूर पूर्ण नदियां, समुद्र सहिताः समंदर के साथ मिलकर, कुर्वन्तु में मंगलम मेरा मंगल कीजिए। ये मोस्ट ऑफ ऐसा होता है कि जब नहाने के लिए कोई, पहले जो साधु संत थे या अभी भी
जब स्नान करते हैं तो ये सब नदी को वो याद करते हैं, इसलिए ये श्लोका सुभाषितानि है। लेकिन यहाँ पे हमें नदियों का महत्व बताया गया है कि भारत देश में ये जो महान नदियां हैं वो भी इतनी बड़ी और महान नदियां हैं, वो भी क्या करती हैं, सब एक साथ कहाँ मिलती हैं, समुद्र सहिता, समंदर में मिल जाती हैं। अपनी जो विशालता होती है वो भूलकर एक साथ वो एक ही समुद्र में मिल जाती है। तो यहाँ पे हमारी भारत देश की राष्ट्रीय एकता को भी दर्शाया गया है। घृष्टम घृष्टम पुनरपि पुनः चंदनम चारुगंधम छिन्नम छिन्नम पुनरपि पुनः स्वादु चैवेक्षुदंडम दग्धम दग्धम पुनरपि पुनः कांचनम कांतवर्णम न प्राणान्ते प्रकृति विकृति जायते सज्जनानाम। यहाँ पे जो समाज के लिए, दुनिया के लिए, देश के लिए जो अच्छे कार्य करते हैं वो लोगों के बारे में बताया गया है कि घृष्टम घृष्टम, घृष्टम यानी कि कुछ ऐसे रब करना, कुछ घिसना। तो जैसे पुनः पुनरपि बार बार पुनरपि पुनः बार बार घृष्टम घिसने से जो चंदन है वो चारुगंधम अच्छी खुशबू देता है। छिन्नम छिन्नम पुनरपि पुनः ऐसे ही बार बार घिसने से या निचोड़ने से जो चैवेक्षुदंडम, देखो ये इक्षुदंडम मीन्स शुगर कैन स्वीट, यानी कि जो गन्ना होता है वो भी स्वादिष्ट बन जाता है। दग्धम दग्धम पुनरपि पुनः, दग्धम यानी बर्न, जलना, तपना। तो बार बार तपने से, जलने से जो कांचनम है, जो गोल्ड है, सोना, वो भी चमकता है। कांतवर्णम यानी शाइन करना। तो बार बार तपने से और बार बार गर्म होने से जो सोना है, गोल्ड है, वो भी क्या होता है, एकदम चमकदार बन जाता है। वैसे ही न प्राणांते प्रकृतिर विकृतिर जायते सज्जनानाम, जो सज्जन लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, प्राण त्यागने का भी अगर समय आता है तो न प्राणांते, प्राण त्यागने का भी अगर समय आता है तो भी वह अपनी प्रकृति, जो उनका स्वभाव है, विकृतिर जायते, न विकृतिर जायते, उनकी स्वभाव में कोई भी विकृति, विकार आता नहीं है। अगर वो अच्छे काम करते करते उनको अपने प्राण भी देने पड़े तो भी एंड में भी उनके जो स्वभाव है उसमें कोई भी विकार, यानी कि उसको ना ही तो गुस्सा आता है, ना ही तो किसी से क्रोध होते हैं। तो यहाँ पे ये जो चंदन है, गन्ना है और सोना है, उसका एग्जाम्पल देकर उसकी जो उसको यहाँ पे अच्छे लोगों के सिमिलरली बताया गया है। तो ये सुभाषित यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। नाउ टाइम इज फॉर ग्लोसरी। परहस्तेषु, इन द हैंड्स ऑफ अदर, दूसरों के हाथ में। भाति मीन्स लुक ब्यूटीफुल, अच्छा दिखना। कार्यकाले समुत्पन्ने मीन्स व्हेन देयर इज नीड। धुनयते मीन्स शेक्स यानी कि हिलाता है। कपिहि मंकी, वार्यते इज प्रिवेंटेड, बचाना। दीयते means is given. Prasarah spread. Bhutale on the earth. Ripuhu means enemy. Ambaha means water. See, this is the new word for water. Ambaha, water. Sasyam, grain, जो अनाज होता है. Varivaha means clouds. Sasyam means grains. Varivaha, clouds. Satam of the gentleman यानी कि अच्छे लोग, सज्जन लोग। पृष्ठम रब्ड यानी घिसना। इक्षुदंडम सुगर केन स्टिक, गन्ना। दग्धम मीन्स बर्न्ड यानी तपना, जलना। ये कुछ संधि दी हुई है, ये संधि के जॉइंट वर्ड हैं, उसको ऐसे ये और अलग किया हुआ है। ये हम देख लेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आ जाएगा। एक्सरसाइज, प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड्स करेक्टली। आपको ये जो वर्ड है वो करेक्टली मेरे
बार बोलने हैं। ओके, रिपीट आफ्टर मी। समुत्पन्ने निकुजन्ति कस्यचिन्मित्रम् समुद्रसहिताः चैवेक्षुदण्डम् काञ्चनम्। Question 2 exercise. Answer the following question. कीदृशी विद्या कार्यकाले उपयुक्ता न भवति? कैसी विद्या है जो जरूरत में काम नहीं आती? पुस्तकेषु स्थिता विद्या, पुस्तक में ही जो विद्या है, पुस्तकेषु स्थिता विद्या कार्यकाले उपयुक्ता न भवति। कस्य विभूतयः परोपकाराय सन्ति? किनकी जो संपत्ति है वो परोपकार के लिए होती है? सत्पुरुषय विभूतयः परोपकाराय सन्ति। जो अच्छे लोग हैं, सत्पुरुष और सज्जन लोग हैं, उनकी जो संपत्ति है वो परोपकार के लिए होती है। वृक्षे के निकुजन्ति, के यानी कौन? वृक्ष पर कौन पूजन करता है, कौन गाता है? वृक्षे खगाः निकुजन्ति। मित्राणि तथा रिपवः किमर्थं जायन्ते? मित्र और शत्रु कैसे बनते हैं? मित्राणि तथा रिपवः मनुष्यस्य व्यवहारेण जायन्ते। पंचानां नदीनां नामानि लिखतु। 5 नदियों के नाम लिखिए। गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, सरस्वती। जो भी स्पेलिंग में आपके लिए लिखने में सिंपल हो, ऐसे ही आपको नेम चूज करने हैं। सज्जनानां किं विकृतं न भवति? सज्जन का क्या ऐसा चीज है जो विकृत नहीं बनती? सज्जनां प्रकृतौ कदापि किमपि विकृतं न भवति। सज्जनों का जो स्वभाव है, प्रकृति है, प्रकृतौ कदापि किमपि विकृतं न भवति। डिसजॉइन द संधि और कंजक्ट। संधि को क्या करना है? डिसजॉइन करना है, यानी कि संधि छोड़ो। धन्यो असि, धन्यः असि। कस्यचिन् मित्रं, कस्यचित् प्लस मित्रं। स्वयमेव, स्वयं प्लस एव। पुनरपि, पुनः प्लस अपि। ज्वाइन द वर्ड्स, ये जो प्लस करके हमें संधि दी हुई है उसको हमें ज्वाइन करना है। रिपवः प्लस तथा, रिपवस् तथा। देखो यहाँ पे जो विसर्ग है उसकी जगह पे स आ गया। रिपवस् तथा। पुनः चंदनम, पुनश्चंदनम। न अम्बः, नाम्बः। च एव इक्षुदण्डं, चैवेक्षुदण्डं। न अदन्ति, नादन्ति। Write the verb form from the given rules as shown. पत, पतंती, ये क्या है? उसका प्लूरल फॉर्म है। पत है वो उसका रूट फॉर्म है। तो हमें क्या करना है? प्रेजेंट टेंस प्लूरल फॉर्म लिखने हैं। पा उसका होता है पिब, तो पिबंती। खाद, खादंती। गर्ज, गर्जंती। अंती प्लस होना चाहिए प्लूरल फॉर्म शो करने के लिए। वद, वदंती। लिख प्लस अंती, लिखंती। दृश्य, पश्य, पश्य प्लस अंती, पश्यंती। पठ, पठ प्लस अंती, पठंती। नम, नम नम प्लस अंती, नमंती। ओके, यहाँ पे लास्ट में अंती आना चाहिए एंड देन जो ये हलंत चिन्ह है वो कट हो जाएगा, प्लस अंती होगा इसलिए। फिल इन द ब्लैंक्स। वारी वाहा स्वयं डैश न खादती। तो जो क्लाउड्स है वो अपना क्या नहीं खाते? अपना उगाया हुआ अनाज, मीन्स अन्नम। वारी वाहा स्वयं अन्नम न खादंती। नद्यः स्वयं ब्लैंक न पिबंती। नदियां जो है अपना वो क्या नहीं पीती? जलम। नद्यः स्वयं जलम अपि न पीबंती। वृक्षाः स्वयं ब्लैंक न खादंती। वृक्ष हैं जो अपने क्या नहीं खाते?
फलानि। पादपाः स्वयं ब्लैंक न जिघ्रन्ति। जो पादपाः है, जो वृक्ष है, स्वयं पुष्पम न जिघ्रन्ति, अपने फूलों का रस नहीं पीते, वो उसका उपयोग नहीं करते। मधुमक्षिकाः स्वयं डैश न पिबन्ति। मधुमक्षिकाः स्वयं रसम न पिबन्ति। कंप्लीट द फॉलोइंग। ये जो पुस्तकेशु एंड देन जो सेकंड है वो आपको अपनी नोटबुक में यहाँ पे फिर से लिखने हैं। ऑल्सो वो श्लोक पूर्ति के लिए भी याद करने हैं। सिंग द सुभाषित विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। एटलीस्ट सबके सब नहीं, बट जो मैंने ये आपको डिसाइड करके सुनाया वैसे ही रिदम में आपको गाकर याद करना है। अगर आपको थोड़ा वीडियो समझ में ना आया हो तो आप रिवाइज करके फिर से देख सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।